नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 माताओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इन कहानियों का श्रवण करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए पांचों देवी माताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में एक परिवार रहता था। उसमें माँ, बेटा और बहू रहती। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और सास बहुत झगड़ालू थी। वह अपनी बहू पर अत्याचार करती थी। वह घर का सारा काम काज करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। बहू के पति को ये सब कुछ भी नहीं पता था। वह सुबह सवेरे ही खेतों में काम करने चला जाता था। बहू सास के कहे अनुसार घर के कामों में लग जाती थी। एक बार बहू ने देखा कि पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बातों बात में बताया कि बैसाख स्नान चल रहा है, इसलिए वो बैसाख स्नान की तैयारियां कर रही है। बहू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए जब वह पड़ोसन से पूछने लगी तो उसने पूरी जानकारी देते हुए कहा, बैसाख का महीना तुरंत फल देने वाला है। इसी के साथ तुलसी माता की महिमा बताई और कहा कि अगर कोई स्नान करके केवल तुलसी माता को ही सींच दे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। बहू अपने सास के व्यवहार से तो दुखी थी। उसने सोचा क्यों ना तुलसी माता के प्रताप से मेरा जीवन भी अच्छा हो जाए। अब यही सोचकर बहू ने तुलसी माता के व्रत का नियम ले लिया। उसने अपनी सास को बताया तो सास ने डांट दिया और कहा कि कोई जरूरत नहीं कोई नियम फियम लेने की, घर का काम करो, यही तुम्हारा काम है। अब बहू ने चुपचाप सुबह जल्दी उठकर स्नान करना आरंभ कर दिया। वह चुपचाप नदी किनारे जाके स्नान करके आ जाती। वही एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के सींचती और वहीं बैठकर तुलसी माता जी की कहानी सुन लेती और सास के जागने से पहले ही वह घर आ जाती थी। ऐसा करते करते उसे 15 दिन बीत गया। एक दिन सास की आंख जल्दी खुल गई। वह उठी तो उसने देखा घर में बहू नहीं है। अगले दिन भी जब सास उठी तो उसे बहू तब भी नहीं मिली। सास समझ गई कि ये जरूर बैसाख स्नान कर रही है और तुलसी जी सींच रही है। अब अगले दिन सास ने पक्के घड़े की जगह कच्चा मिट्टी का मटका रख दिया। बाहर अंधेरा था, बहू ने देखा नहीं और कच्ची मिट्टी का मटका लेकर स्नान करने चली गई। बहू ने स्नान किया और जैसे ही स्नान के बाद मटके को पानी भरने के लिए रखा तैसे ही वह उसमें समा गया। अब बहू ये देखकर तुलसी माता के आगे रोने लगी। तुलसी माता के आगे आकर कहने लगी, हे माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और सामने आकर बोली, हे पुत्री, आज तो तूने मुझे अपने आंसुओं से ही सींच दिया है, तेरा कोई नियम नहीं टूटा है। बहू ने कहा, माता, मैं कल जल कैसे लेकर आऊंगी, मेरी तो मटकी ही नहीं है। यदि मेरी सास को पता चला कि मटका नदी में ही बह गया है तो वो बहुत गुस्सा हो। तुलसी माता ने उसे एक सोने का मटका दिया जिसे वह खुशी खुशी लेकर घर आ गई। सास ने जब देखा कि ये सोने का मटका लेकर आई है तो उससे पूछा तो बहू ने सारी बात बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी परंतु नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गाँव वाले जलेंगे। कल तुम फिर तुलसी माता के आगे जाकर रोना और दूसरा मटका मांग लेना। बहू तो सीधी सादी थी, सास की चालाकियां समझ नहीं पाई और सास के कहे अनुसार तुलसी माता के आगे जाकर रोने लगी। अब की बार तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दे दिया। उसे लेकर वह घर आई। सास ने उसे भी बहाना बनाकर रख लिया और अपनी बहू से कहा कि अगले दिन दूसरा मटका मांग लेना। बहू फिर तुलसी माता के पास गई और रोने लगी और उसने सास की सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है, तू आज मिट्टी का ही मटका लेकर जा। यह कहकर तुलसी माता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू खुशी खुशी उसे लेकर घर आई। सास ने देखा तो वह जल गई और कहने लगी, तेरी तुलसी माता के पास यही था देने के लिए, जिसके पास कुछ ही नहीं उसे सींचने से क्या फायदा। और बहू को गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू अपना नियम कर्म करती रही। पूरे महीने उसने स्नान दान जप किया। एक दिन सास ने अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसे पता चला कि वह दोनों मिट्टी के हो गए। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद तुलसी माता स्वयं प्रकट हुई और बोली कि तुमने लालच में बहुत पाप किए हैं, इसलिए ये मटके मिट्टी के हो गए हैं। जैसा बोओगी वैसा ही काटोगी। सास ने जब तुलसी माता को देखा तो साक्षात बहुत प्रसन्न हुई और बहुत दुखी होकर रोने लगी और बहू से तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा करके खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता के आशीर्वाद से तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू दोनों मिलकर तुलसी माता का नित्य नियम निभाने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहू को दिया ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माँ की जय। शक्तिपीठ के दर्शन से पहले पथवारी माता के दर्शन करने की एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सैकड़ों साल पहले माँ दुर्गा के एक भक्त थे राजा रूपचंद ने अपनी समस्या को दूर करने के लिए माता से प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने उसे छोटी बच्ची के रूप में दर्शन दिया। जब माँ ने उसे आवाज लगाई तो वो छोटी बच्ची को देखकर हैरान रह गया। जब राजा ने पूछा कि वह कौन है
तो उस बच्ची ने बताया कि मैं माता रानी का स्वरूप हूँ, परंतु राजा को विश्वास न हुआ और उसने माता से पासा खेलने के लिए कहा। राजा चौपड़ खेलने में बहुत ही होशियार था, वह आज तक किसी से हारा नहीं था। अब उसने माता के सामने कुछ अंक बोल के पासे फेंके, लेकिन उसे वह अंक याद नहीं था। उसने पासे दोबारा उठाकर फेंके, फिर भी वह अंक नहीं आया। इसी बीच एक भक्त पानी में डूब रहा था और माता को आवाज लगा रहा था। जब माता ने उसकी करुण पुकार सुनी तो उसे हाथ बढ़ाकर बचा लिया। जब माँ ने पासे फेंके तो उनके हाथ से एक बूंद पानी की गिरी। जब राजा ने देखा तो माँ से पूछा, माँ आपके हाथ में ये पानी की बूंद कहाँ से आई? तब माता ने उसे पूरी बात बता दी कि एक भक्त पानी में डूब रहा था तो उसे बचाने के लिए पानी में हाथ डाला, इससे वो पानी की बूंद हाथ में आ गई। राजा को इस बात पे विश्वास न हुआ। उसने कहा, माता मैंने तो सुना था कि भूत झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो आप भी झूठ बोलती हैं। अब ये सुन के माता नाराज हो गई। इस बात से क्रोधित होकर माता ने उसे पत्थर का बना दिया। बहुत देर हो जाने के बाद रूपचंद की पत्नी अपने पति को ढूंढती हुई वहाँ आई और जब उसने अपने पति को पत्थर के रूप में देखा तो वह माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तब माता रानी ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, मैं तुम्हें पत्थर का बना देती हूँ। उसके बाद दुनिया पहले तुम्हें पूजेगी, उसके बाद ही मुझे पूजेगी, और जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा उन्हें पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। तुम तीर्थ यात्रा पर जाने वालों की रक्षा करोगी और तुम्हें पतवारी माता के नाम से जाना जाएगा। और इसी के बाद से पतवारी माता की पूजा का चलन शुरू हुआ। तो प्रेम से बोलिए पतवारी माता की जय। प्राचीन समय में एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि वरदान मांगो। तब उस दैत्य ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद तो वह अपने आप को अमर समझने लगा। उस दैत्य ने अपने दैत्य लोगों से कहा कि सब लोग पृथ्वी पर जाओ और उनसे कहो कि सब लोग हमारी पूजा करें, और जो ऐसा ना करे उसे समाप्त कर दो। दैत्य की सेना पृथ्वी पर गई और सभी साधु सन्यासियों को मार डाला। उधर पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा था ये सब नारद जी देख रहे थे और वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई। तब नारद जी ने कहा, आप जल्दी से अवतार लेकर उस दैत्य का वध करिए। तब विष्णु जी ने कहा, इस बार हम नहीं बल्कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और पार्वती जी की शक्तियाँ अवतार लेंगी। आप इन शक्तियों का आवाहन करिए। तब देव ऋषि नारद ने ऐसा ही किया। तब तीनों देवियों के तेज पुंज से एक महाशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद वह भगवान विष्णु के पास शक्ति गई। विष्णु जी ने कहा, हे देवी, दैत्यों का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया है, आप शीघ्र ही उस दैत्य का अंत करिए। विष्णु जी की आज्ञा पाकर माता शेरोवाली ने उस दैत्य का संहार किया। इसके बाद वह वापस भगवान विष्णु के पास गई और कहा, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, अब आप हमें अपने अंदर समाहित कर लीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, नहीं देवी, आपको धर्म का प्रचार करना है, आप राजा रत्नाकर के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। इसके बाद माता ने राजा रत्नाकर के यहाँ जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई गई। राजा रत्नाकर ने अपनी पुत्री का नाम श्रीकूटा रखा। श्रीकूटा बचपन से ही भगवान विष्णु की अत्यंत भक्त थी। वह रात दिन भगवान विष्णु जी की ही पूजा करती थी। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान राम ने राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। वह अपनी पत्नी सीता जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हैं। जब श्रीकूटा को यह बात पता चली तो उन्होंने अपना राजपाट, ऐश्वर्य छोड़ दिया और अकेले जंगल में रहकर भगवान राम की तपस्या करने लगी। एक दिन पार्वती माता ने सीता माता का रूप रखकर भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आई। राम जी ने पार्वती माता के सामने हाथ जोड़ लिया और लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, माता पार्वती आई, इन्हें प्रणाम करो। इसके बाद माता पार्वती अपने असली रूप में आ गई। पार्वती माता ने श्री राम जी से कहा कि त्रिकूटा आपकी तपस्या कर रही है, उसे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। भगवान राम ने कहा, जो आपकी आज्ञा माता। राम जी हनुमान जी के साथ त्रिकूटा के पास गए। त्रिकूटा ने राम जी से कहा, हे राम जी, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तब श्री राम जी ने कहा, देवी, इस जन्म में तो मैं किसी का हो चुका हूँ, इस जन्म में यह संभव नहीं है। भगवान राम ने कहा, लंका से लौटते समय मैं तुम्हारे पास आऊंगा, यदि तुमने पहचान लिया मुझे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। त्रिकूटा ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यह कहकर भगवान राम वहाँ से चले। जब भगवान राम लंका से लौटते समय आ रहे थे तो अचानक से उनका विमान
रुक गया। तब सीता माता ने कहा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने आपके विमान को रोक दिया। तब भगवान राम ने कहा, ये भक्ति की शक्ति है। मैंने अपने एक भक्त को दर्शन देने का वचन दिया है, ये उसी के कारण हो रहा है। यह कहकर भगवान भेष बदलकर हनुमान जी के साथ त्रिकुटा के पास गए, लेकिन त्रिकुटा उस भेष में भगवान राम को नहीं पहचान पाई, इसलिए वह इस परीक्षा में फेल हो गई। त्रिकुटा ने भगवान राम से कहा, मैं आपके बिना कैसी रहूंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा अवतार धर्म के नाम से हुआ है तथा पापियों के संहार करने के लिए हुआ है। मैं कलयुग में कल्कि अवतार लूंगा, इसमें तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अभी तुम हिमालय के समीप जम्बू कटरा के पास जाओ, वहाँ पर महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी जी हैं। वहाँ पर तुम भी जाकर निवास करो। आज से तुम वैष्णो देवी के नाम से जानी जाओगी। भगवान राम की आज्ञा पाकर त्रिकुटा हिमालय के त्रिकुट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए वैष्णो माता की जय। हिंदू धर्म में गाय माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी माताओं का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय को सभी से परिपूर्ण बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इन्हें कुल देवी भी कहा जाता है। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो उनमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें से कामधेनु गाय भी, जिसे देवताओं ने प्रणाम किया और उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। माना जाता है जिसके पास भी कामधेनु गाय होती वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहलाता था। शास्त्रों में राजा को देव विभूति माना गया है। ऐसे ही एक राजा गाय माता के बहुत भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। इंद्र के बुलाने पर दिलीप स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में इंद्र ने महाराजा दिलीप से सहायता मांगी। इसके बाद उन्होंने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और फिर देव और असुरों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में राजा दिलीप को कामधेनु गाय मिली, परंतु राजा ने उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा करी। इस पर कामधेनु गाय ने उन्हें श्राप दे दिया कि ये संतान हीन रहेगा। राजा दिलीप को कुछ पता नहीं था। बहुत दिन हो जाने के बाद उनके कोई संतान न हुई तो वो अत्यंत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ जी सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा कि ये गौ माता के अपमान का श्राप है। तुम कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी जो हमारे आश्रम में विराजती है उसकी सेवा करो। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारी संतान अवश्य हो जाएगी। महारानी भली भांति नंदिनी गाय की प्रदक्षिणा करती, पूजा करती। इसके बाद राजा उसे स्वयं जंगल में चराने ले जाते। राजा दिलीप छाया की भांति उसका ध्यान रखते, उसके ठहरने पर ठहरते और चलने पर चलते। संध्या काल में जब नंदिनी चरकर आश्रम में लौटती तो महारानी उसकी प्रदक्षिणा करती, पूजा करती, आरती उतारती, दीपक दिखाती। राजा उन्हें अपने हाथों से कोमल कोमल हरी घास खिलाकर खुश करते। उसके विश्राम करने पर ही खुद स्वयं विश्राम करते। इस प्रकार ऐसा करते करते उन्हें 21 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वन में घुमाते हुए राजा दिलीप की विस्मृति थोड़ा सा नंदिनी से हटकर प्रकृति के ओर चली गई। तभी उन्हें नंदिनी की आवाज सुनाई। वह एक भयानक सिंह के पंजों में छटपटा रही। राजा ने नंदिनी को बचाने के लिए अपने तरकर्म से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ वहीं अटक गया। वह देखते ही रहे और छटपटाने लगे। उसी समय मानव की आवाज में सिंह बोला, हे राजन, तुम्हारा ये सब कर्म व्यर्थ है। मैं भगवान शिव का गण निकुंभ का मित्र बोधक हूँ। भगवान शिव ने ही स्वयं मुझे हाथी आदि से इस वन की देवदारू आदियों से रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव मेरी दृष्टि में सर्वप्रथम आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस वन में आने की चेष्टा की और मेरे भोजन की बेला में ये मेरे सम्मुख आई। तब मैं इसे खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। राजा दिलीप उसके 2 मुँहे बच्चे की चिंता करके उसके बारे में सोचने लगे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से अधिक मूल्यवान लगा और राजा दिलीप ने प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खा ले, अपनी भूख मिटा ले और साथ ही नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा पर उपहास करते हुए कहा, राजन, हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, ऐसी कितनी गाय को देकर तुम गुरु को प्रसन्न कर सकते। ऐसे में अपने प्राण संकटों में क्यों डाल रहे हो? अभी तुम युवा हो, इस प्राणी के लिए अपने प्राण क्यों दांव पर लगा रहे हो? यदि तुम जीवित रहोगे
करोगे तो अपनी प्रजा का ध्यान रख सकोगे, इसलिए तुम अपने शरीर की रक्षा करो। राजा दिलीप ने करुणा और दुख भरे मन से नंदिनी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, मानो वो राजा से कह रही हो कि मुझे बचा लो। राजा ने कहा, नहीं सिंह नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनने नहीं दूंगा। मैं अपने क्षत्रिय को कलंकित नहीं कर सकता। क्षत्रिय इसलिए प्रसिद्ध होते हैं कि वे सभी से अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, इसलिए तुम मेरे इस शरीर पर दयालु हो जाओ। मेरे भौतिक शरीर को खाकर अपनी उग्र भूख को मिटाओ। मेरे मरने के बाद संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंशी राजा ने अपने प्राण दे दिए। इसके बाद राजा दिलीप ने अपना अस्त्र शस्त्र फेंक दिया और सिंह के आगे सिर झुकाकर बैठ गए। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने दूध बहती हुई नंदिनी को देखा और सिंह वहाँ दिखलाई नहीं दिया। इसके बाद नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ही ये सब माया रची थी। महाराजा वशिष्ठ की कृपा से यमराज जी मुझ पर प्रहार भी नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न। तुम मुझसे वर मांगो, तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, मैं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय हूँ। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की कामना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी गौ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न। मेरे स्तनों से जो दूध निकल रहा है उसे पत्ते के दोने पे रख उसे पी लो और जल्द ही तुम्हें अत्यंत पुण्य प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, हे माँ, बछड़े के पीने के बाद और अनुष्ठान होने के बाद जो दूध बचेगा वो मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है, द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। कामधेनु अत्यंत प्रसन्न हुई और वह राजा के आगे आगे चल गई। घर आने पर रानी ने उसकी प्रदक्षिणा और पूजा करी। इसके बाद बछड़े ने दूध पिया। इसके बाद गुरु की आज्ञा पाकर बचे हुए दूध का पान किया। इसके बाद राजा के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इसके बाद राजा दिलीप की ऐसी भक्ति महान बन गई, इसलिए आज भी गौ भक्तों की भक्ति से महाराज दिलीप का नाम बड़ी श्रद्धा भाव से लिया जाता है। तो प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनके एक ही पुत्र था। इकलौता होने के कारण वह बहुत बिगड़ गया था। वह अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता था। अकेला होने के कारण वह दुलारा भी था। रास्ते में जितनी महिलाएं पानी भरने जाती वह सभी की मटकियों को फोड़ देता था। उसके ऐसा करने से प्रजा बहुत परेशान हुई और राजा के दरबार में पहुंची। जब राजा के पास शिकायत गई तो राजा ने अपने पुत्र को कुछ कहने के बजाय अपनी प्रजा में पीतल के कल से बंटवा दिए और कहा कि आज से आप लोग इसी में पानी भरना। जब सभी महिलाएं उसी घड़े में पानी भरने जाने लगी तो वह उनके घड़ों का पानी फैला देता था और उन घड़ों को पिचका देता था। फिर प्रजा परेशान हुई और राजा के पास फिर से शिकायत लेके पहुंची। रोज रोज की उल्लंघनों के कारण राजा फिर से परेशान होने लगा था। एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इकलौता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी करेगा। इसके बाद क्रोध में आकर राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया और राज दरबारियों से कह दिया कि गेट के बाहर लिख दे कि ये जो भी जल छुएगा वो इसके लिए पाप है। राजकुमार आता है। जब यह सूचना पढ़ता है, पढ़ने के बाद उल्टे पांव वापस चला जाता है। चलते चलते वह बहुत दूर चला जाता है और उसके पैर में कंकड़ चुभ जाता है। वही पीपल के पेड़ के पास बैठकर कंकड़ निकालने लगता है। पेड़ के पास बूढ़ी 4 महिलाएं बैठी थी। चारों आपस में कहने लगी, इसने मुझे प्रणाम किया, इसने मुझे प्रणाम किया। इसके बाद चारों ने कहा कि चलो इसी से पूछ लेते हैं कि इसने किसको प्रणाम किया। चारों ने जाकर पूछा, बेटा तुमने किसे प्रणाम किया। राजकुमार ने देखा तो पूछा, आप लोग हैं कौन। तो सबसे पहले वाली माई ने कहा, मैं भूख माई हूँ। तब लड़के ने कहा, जब भूख लगती है तो रूखा सूखा खाने से भी पेट भर जाता है और 56 भोग खाने से भी पेट भर जाता है, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। दूसरी माई ने कहा, मैं प्यास माई हूँ। तो राजकुमार ने कहा, जब प्यास लगती है तो आप हाथ से भी पानी पी सकते हैं और किसी गिलास से भी पी सकते हैं, इसलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। फिर तीसरी माई ने कहा, मैं नींद माई हूँ। तो राजकुमार ने कहा, जब नींद आती है तो सूखे पत्तों पर भी सो सकते हैं और राजमहल में भी सो
सकते हैं, इसलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। चौथी माई ने कहा, मैं आशा माई हूँ। तब राजकुमार को याद आता है कि उसकी माँ आशा माई की पूजा करती है। तब उसने कहा, हाँ, मैंने आपको ही प्रणाम किया। यह सुनकर आशा माई बहुत प्रसन्न होती हैं, उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और आशीर्वाद के रूप में उसे 4 कौड़ी देती हैं और कहती हैं कि इन कौड़ियों को हमेशा अपने पास रखना और जहाँ भी ये कौड़ी रखोगे तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, तुम्हें कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होगी। राजकुमार माता का आशीर्वाद लेकर दूसरे देश में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ का राजा बहुत जुआ खेलता है और जुआ खेलने में वह निपुण है। तो राजकुमार ने सोचा, चलो मैं उसी के यहाँ चलता हूँ। राजकुमार उस राजा के राजमहल में पहुँचता है और राजा के साथ जुआ खेलता है। राजकुमार जुआ खेलने से पहले उन कौड़ियों को पास में रख देता है और जुआ खेलना आरंभ करता है। उन कौड़ियों के प्रभाव से राजकुमार राजा का सब कुछ जीत लेता है। राजा अपना राजमहल सब कुछ दांव पे लगा के हार जाता है। आखिर में उसकी एक पुत्री बची होती है। तब उसका एक बूढ़ा मंत्री होता है, वह उससे कहता है कि अब आप अपनी पुत्री को भी दांव पे लगा दीजिए। राजा अपनी बेटी को दांव पे नहीं लगाता है बल्कि उससे विवाह करने की आग्रह करता है। राजकुमार तैयार हो जाता है और दोनों का विवाह हो जाता है। अब राजकुमार उसी महल में राजा बनकर रहने लगता है। राजा की जो पुत्री थी वह एक कपड़े की गुड़िया बनाकर नंद की तरह उसे अपने पास रख लेती है। जब भी वह कोई पूजा पाठ करती तो उससे पहले उनके चरण स्पर्श करके पूजा पाठ करती। ऐसा वह हमेशा करती थी। तो राजकुमार उसे एक दिन देख लेता है। जब राजकुमार देख लेता है तो वह झट से उसे छुपा लेती है। राजकुमारी सोचती है कि इसके कोई है नहीं, अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो इन्हें दुख होगा। परंतु जब राजकुमार नहीं माना तो उसने कहा कि सभी लोग अपनी सास नंद का पूजा करते में आशीर्वाद लेती हैं, हमारी कोई है नहीं, इसलिए मैंने कपड़े की ये कठपुतली सास नंद के रूप में बनाकर रखी है। तब राजकुमार ने कहा कि किसने कहा तुम्हारे परिवार नहीं है, तुम अपने माता पिता से आज्ञा ले लो, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाने ले चलूंगा। उसकी माँ ने सुना तो कहा, बेटा, हर माँ का सपना होता है कि बेटी अपनी ससुराल जाए, यदि तुम अपने ससुराल जाना चाहती हो तो अवश्य जाओ। राजा धूमधाम से अपनी बिटिया की विदाई करता है। फिर राजकुमार और राजकुमारी अपने देश के लिए निकल देते हैं। राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे 4 महिलाएं मिलेंगी, उनमें से एक बूढ़ी आशा माई है, उनके पैर छूना, उनके आशीर्वाद लेना, उनके मुख पर अगर कुछ लगा हो तो अपनी चुनरी से साफ कर देना। जब रास्ते में दोनों चलते हैं तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे 4 माताएं मिलती हैं। राजकुमारी आशा माई के चरण छूकर अपनी चुनरी से उनके मुंह पोंछती है, उनका साज श्रृंगार करती है, जिससे आशा माई उससे बहुत प्रसन्न होती हैं और उसे पुत्रवधू होने का आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद दोनों अपने देश को पहुंचते हैं। दूर से लोग देखते ही सोचते हैं कि कोई राजा सेना लेकर चढ़ाई करने आया है। उधर पुत्र के वियोग में राजा रानी रोते रोते अपनी आंखें खो देते हैं। राजा सोचता है कि अब पुत्र भी नहीं है, किसके लिए युद्ध करूं। हाथ में पान और गड्डी लेकर वह पैदल ही चल देता है। पुत्र दूर से ही देखता है कि उसके पिता पैदल आ रहे हैं। वह भी रथ से उतरकर अपने पिता से मिलने के लिए पैदल आता है। दोनों पिता पुत्र जैसे ही आमने सामने आते हैं, पिता अपने पुत्र की आवाज पहचान लेता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद सभी लोग महल में आते हैं। महल में आके पुत्र अपनी माता के चरण स्पर्श करता है और अपनी पत्नी से भी चरण स्पर्श करवाता है। सभी लोग खुशी से मिल जाते हैं। एक दिन पुत्र अपनी माता को सारी बात बताता है। इसके बाद वह ये भी बताता है कि यह सब आशा माई की कृपा से ही हुआ है और पूरे नगर में कहलवाया जाता है कि आज से सभी लोग आशा माई की पूजा व्रत आराधना करें। तो ये थी पूरे बैसाख मास में सुनी जाने वाली 5 देवियों की कथा, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। बैसाख मास में नित्य नियम से इन्हें अवश्य सुनना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।